ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين मेरे दोस्तों साथियों बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हम पर बेशुमार नेमतों के एहसानात हैं। जब से हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और दुनिया में आखिर आने वाले शख्स तक हर एतबार से जो नेमतों का नुज़ूल अल्लाह की तरफ से हो रहा है, अगर उनका अहाता करना चाहे तो नामुमकिन है। हर एक इंसान को अल्लाह ने एक बड़ी नेमत से नवाजा है। एक मर्तबे के साथ, एक इज्जत और वक़ार के साथ, और सबसे बढ़कर इस इंसान को, हम बंदों को अल्लाह ने अपनी अशरफुल मखलूक़ात में से बनाया। हमारा अपना कोई अमल दखल नहीं है कि हम इंसान बनना चाहते थे तो अल्लाह ने बनाया। हमारी चाहत कोई नहीं थी, ये अल्लाह की तरफ से एक बिन मांगे हमें नेमत मिली। और सिर्फ इंसान नहीं कि इंसान दुनिया में घूम रहे, लेकिन उनकी इंसानियत किसी काम की नहीं होती। हमारा इंसान होना अल्लाह के यहाँ कैसे मकबूल है कि हम मुसलमान हैं। अल्लाह ने हमें इंसान तो बनाया, लेकिन साथ मुसलमान भी ईमान की दौलत से भी नवाजा। ये भी अल्लाह का एहसान है हमारा कि हमें, हमारी परवरिश उस घर में हो गई जो पहले से मुसलमान चला आ रहा था, तो हम भी मुसलमान हो गए। तो ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की कि हमें अल्लाह ने मुसलमान बनाया और ईमान की दौलत से नवाजा। अगर हम किसी हिंदू के घर में पैदा हो जाते, किसी सिख ईसाई के घर में पैदा हो जाते, तो शायद आज वही होते। क्यों? हमारा अपना कोई अमल दखल नहीं है। अपने आबा अजदाद को जिस तरह देखते हैं, वो नमाजें पढ़ते हैं, कलमे पढ़ते हैं, हम भी उसी लाइन में। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हमारे पर ख़ास तौर पर बहुत बड़ा एहसान अजीम है
अगर बंदा सिर्फ इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे तो सारी जिंदगी शुक्र करता रहे, इस एहसान का बदला नहीं उतार सकता कि अल्लाह ताला ने हमें इस लायक समझा कि हमें मुसलमानों के खानदान में पैदा किया और ईमानी दौलत से नवाजा। अब इस पर जितनी फिक्र की जाए कि इस एक वाहिद नेमत की वजह से हम बकिया इंसानियत से बहुत मुमताज हो जाते हैं। पूरी दुनिया में कितने लोग हैं, काफिर हैं, हिंदू हैं, लेकिन वो मुसलमान नहीं है। उनका इंसान होना भी जानवर से बदतर है। बेहतर तो ये था कि वो जानवर हो जाते, कम से कम हिसाब और किताब का अमल तो ना होता उनसे। तो ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बाज़ लोगों को अता करता है। तो हमें ये नेमत मिल गई है, इसकी कदर करनी है। बिन मांगे ये इनाम मिल गया है, इसकी कदर करनी है। ये ना हो कि हम ईमान होने के बावजूद उनसे भी बदतर हो जाए। जो जितना मुकद्दस होता है उस पर पाबंदियां भी उतनी ही ज्यादा होती हैं। एक शख्स से यहां पर गुनाह करता है, गुनाह तो है, लेकिन यही गुनाह अगर वो हरम में जाकर करेगा तो उसकी शिद्दत बढ़ जाएगी। रोज़ा रसूल के सामने अगर गुनाह करता है तो शिद्दत बढ़ जाएगी। यहां करता है तो जरा कम होगा। तो अब अगर ये नेमत हमें मिल गई है, ये भारी बोझ हमने उठा लिया है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इस काबिल बनाया कि हम इस बोझ को उठा सकते हैं, तो हमने इसको पूरे मंजिल तक पहुंचाना भी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बताए हुए तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी भी है, ताकि इस बोझ उठाने वालों पर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनामात रखे हैं क़यामत के दिन, उसके भी हकदार हम हैं। तो मैं जिक्र कर रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये हम पर बहुत बड़ी नेमत है, जिसका हम अगर शुक्र अदा करना चाहें तो शायद शुक्र नहीं अदा कर सकते, क्योंकि इस नेमत की सानवी हैसियत कोई नहीं है। यही हर चीज से हमें मुमताज करती है, इसी की बिना पर हमारे से पूछ कुछ होगी। इस्लामी साल के एतबार से आखिरी दिन चल रहे हैं, आज 29 ज़िलहज्जा है, तो ये साल खत्म हो रहा है। नए अज़म के साथ नए साल के जब शुरू होगा, अपने ईमान को मज़ीद मजबूत करने की ज़रूरत है। जिस तरह एक बच्चा एक क्लास पास करके दूसरी क्लास में जाता है तो उसको खुशी होती है, नया यूनिफॉर्म खरीदता है, जिद करता है, नई किताबें नई कापियाँ लेता है, नया बस्ता लेता है, उसको ये खुशी होती है कि मैं अगले साल में चला गया हूँ। जिस तरह फी ज़माना कई बच्चा 1 साल का हो गया, 2 साल का हो गया, सालगिरह करते खुशी में कि ये बड़ा हो रहा है। खुशी होती है कि बच्चा पैरों पर चलने लगा है, बड़ा हो चुका है, जिम्मेदार बन रहा है। लेकिन अगर हम इसके दूसरे पहलू को देखें तो यही बच्चा हमारे से दूर जा रहा है। आज ये 2 साल का हो गया, 3 साल का हो गया, अगर इसकी जिंदगी अल्लाह ने 4 साल की लिखी है तो ये तो करीब होता जा रहा है मौत के। लेकिन उस तरफ कोई नहीं सोचता।
ये देखते हैं कि आज ये 2 साल का हो गया, 3 साल का हो गया, उस पर केक भी काटते। अगले लम्हे का मालूम नहीं आया इसकी जिंदगी है भी या नहीं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इस तरह जब इनामात हमारे लिए अल्लाह ने मुक़द्दर कर दिए हैं तो इन इनामात की कदर करनी है। या अल्लाह मैं तो इस लायक नहीं था, मेरा अपना कोई अमल दखल नहीं है, लेकिन तूने मुझे मुसलमानों के घर में पैदा कर दिया, ये तेरा एहसान है। या अल्लाह तूने मुझे मुसलमान बना दिया, ये तेरा एहसान है, लेकिन क्या मैं इस एहसान की नाकदरी करूं? इस पर पकड़ होगी या नहीं होगी? जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आपको उन लोगों में शामिल नहीं किया गया जो जानवरों से भी बदतर है, फिर बंदे का अपना कोई अमल दखल ना हो, उसके बावजूद वो इस एहसान की, इस नेमत की कदर ना करे, तो मेरे अजीज़ों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से कितनी नाराज़गी हो सकती है, इसका अंदाज़ा हर बंदा अपने गिरबान में जाकर देख ले कि मेरे से क्या तमन्ना थी, मेरे से क्या आरज़ू थी, और मैं आज कहाँ हूं। क्या हर साल इसी तरह गुजर जाएगा? मैं वहां का वहीं रहूंगा? ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये साल रखे ही इसीलिए हैं ताकि बंदा देखता रहे। मैं अपनी कब्र के करीब जा रहा हूं, हर कदम मुझे, हर दिन गुजरता मुझे अपने कब्र के करीब लेके जा रहा है। मेरी उम्र घटती जा रही है जिस तरह बर्फ पिघलती जा रही है, मैं खत्म होता जा रहा हूं। जो जिंदगी बकिया है इसको कीमती बना, जो जिंदगी बाकी रह गई है इसको अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक चलाना है। इस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जब अपने ईमान की फिक्र करेंगे, अपने दीन की फिक्र करेंगे और हर वक्त इस्तेहज़ार किया करेंगे कि मुझ पर क्या क्या नेमतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने डाली हैं, किन किन नेमतों से नवाजा है, फिर शुक्र की कैफियत पैदा होगी, फिर ईमान की चाशनी और इसका मज़ा, इससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे। वरना एक रूटीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजरती रहेगी और मौत आ जाएगी। ये वक्त का गुजरना हमें यही बताता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर हफ्ते कब्रिस्तान जाया करो ताकि तुम वहां जाकर अपने मरे हुए लोगों को देखो कि फुला पहलवान था आज वो भी कब्र में है, फुला बादशाह था वो भी आज कब्र में है, फुला लाखों कमाने वाला आज वो भी कब्र में है, फुला बेहतरीन किस्म का एक डॉक्टर था आज वो भी कब्र में, ताकि तुम्हें पता चले कि एक दिन मैंने भी यहां पर आना है। इस्तेहज़ार हो, मौत की याद हो, तो उसके लिए इस तरह के लोग इस तरह कब्रिस्तान में जाकर अपने ईमान की फिक्र करें। तो ये सारी चीज़ें, इस तरह की हालात जो हम पर आते हैं कि अपने ही घर के अंदर किसी का इंतकाल हो गया, उसका तो इंतकाल होता है लेकिन उसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बाकियों को हिदायत दे रहे हैं कि तुम्हारा भाई चला गया, तुम्हारी वालिदा चले गई, तुम्हारे वालिद चले गए, एक दिन तुम्हारा नंबर भी आ जाएगा। तुम बड़े हो, तुम्हारा छोटा बेटा चला गया। ये बताया जाता है कि यहां आने की तो तरतीब है लेकिन जाने की तरतीब नहीं होती।
किसका कब वक्त आ जाए ये नहीं मालूम। जब ये नहीं मालूम तो फिर हर लम्हा हमारे लिए अगला लम्हा मौत का लम्हा है। हर सांस के बाद दूसरी सांस हमें नहीं मालूम कि हमें मिले। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं एक तरफ सलाम फेरता हूं तो मुझे नहीं मालूम कि मैं दूसरी तरफ फेर सकूंगा या नहीं। यानी क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे इतना मौका भी देंगे कि मैं दूसरी तरफ सलाम फेर सकूं? तो बाज़ दफ़ा इतना लम्हा भी नहीं मिलता बंदे को। कितने वाक़यात है जो हमारे सामने होते रहते हैं। तो ये सालों का गुजरना, साल का ख़त्म होना हमें एक मर्तबा दोबारा इस तरफ लेके आता है कि अपनी आखिरत को याद करो, अपनी कब्र को याद करो। जो इस पूरे साल में तुमने गुनाह कर दिए हैं, आइंदा साल अज़म कर लो कि मैं नहीं करूँगा। आइंदा साल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर तौबा कर लो, या अल्लाह गुज़िश्ता जितनी ज़िंदगी गुजर गई कोताही में गुजर गई, अब तेरे से तौबा करता हूँ। कोई मसला नहीं, फिर गुनाह हो जाए फिर तौबा करना, गिर गिर कर आओगे फिर अल्लाह माफ करते जाएगा। लेकिन जहां गिर कर आना छोड़ दिया तुमने, उस वक्त तुम्हारी तबाही शुरू हो गई। बच्चा वही चलना शुरू करता है जो गिर कर दोबारा खड़ा होता है। बाल बच्चे नहीं चलते काफी अर्सा, क्यों? उनके अंदर हिम्मत पैदा नहीं होती। एक दफा गिर जाए, चोट लग जाए तो दोबारा खड़े नहीं होते। वालिद वालिदा उसको जबरदस्ती खड़ा करते ताकि ये चले। तो ये मस्जिद है, मदारिस, ये सारे के सारे आपको दोबारा खड़ा करने के लिए। अगर एक दफा गिर गए हो, दोबारा हिम्मत नहीं हो रही, तो अल्लाह का कुरान उठा लो, सहाबा के वाक़यात देख लो कि उनमें सहाबा ने किन किन औकात में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करके अपने नफ्स को दबाकर दोबारा अल्लाह के हुजूर पेश हुए। जब वाक़यात सामने होंगे, किस्से सामने होंगे, कुरान पाक की हिदायत सामने होंगी, उलमा और बुजुर्गों के साथ ताल्लुक़ होगा, तो जहां गिरोगे वो दोबारा उंगली से पकड़ के खड़ा करते हैं। लेकिन जब इन चीज़ों से आदमी दूर जाता है, तो फिर जब तुम्हें कोई पकड़ने वाला ही ना हो, तो राह रास्त पर कौन लेकर आएगा? कौन है तुम्हें दोबारा ट्रैक पर लेकर आएगा? पटरी से अगर ट्रेन उतर जाए, अगर कोई उठाने वाला ना आए, तो दोबारा कभी नहीं आएगी। तो हमारी ज़रूरत है मस्जिद मदरसे के साथ ताल्लुक़ रखना, अल्लाह वालों से ताल्लुक़ रखना, ताकि जहां हम गिरने लगे तो हमें कोई थामने वाला हो, हमें कोई पकड़ने वाला हो, हमें कोई राह रास्त दिखाने वाला हो, कोई तवज्जो दिलाने वाला हो। हम उस वक्त गिरकर बेनाम निशान हो जाते हैं जब कोई हमें थामने वाला नहीं होता। साल की इब्तिदा यकम मुहर्रमुल हराम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत से हमें मुअत्तर नज़र आती है। 27 या 28 ज़िलहज को एक बदबख्त ने छुरियों के वार करके आपको जख्मी कर दिया। इतना जख्मी हो गए कि जो चीज खाते थे वो पेट के जरिए बाहर आ जाती, मुसलसल खून बहने की वजह से यकम मुहर्रमुल हराम को फिर शहादत हुई। 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाले एक अजीम सिपा सलार, जिनको फारूक का लक़ब दिया गया, जब मुसलमान हुए
तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं, या रसूल अल्लाह, क्या हम हक पर नहीं हैं? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बिल्कुल हक पर हैं। तो कहने लगे, फिर हम यहाँ दारे अरकम में छुप कर नमाज क्यों पढ़ रहे हैं? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रोज़ा मक्का हमें मक्का में नमाज नहीं पढ़ने दी। फौरन देश में आ गए कि जब उमर इस्लाम कबूल कर चुका है, ऐसा नहीं हो सकता कि नमाजें छुप कर पढ़ी जाए। नारा तकबीर बुलंद की, जिसको पूरे मक्का ने सुना, और फिर खाना काबा में जाकर नमाज अदा और ऐलान करते हुए जा रहे थे कि आज अगर किसी ने अपनी बीवी को बेवा करना है, अपने घरवाली को बेवा करना है, या अपने बच्चों को यतीम करना है, तो मेरे सामने आ जाए। और फिर पूरे मक्का वालों को दिखाया कि आज उमर इस्लाम कबूल कर चुके। तो हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की वजह से इस्लाम को बड़ी इज्जत मिली। लोगों के यहाँ उबर कर आया ये, इससे पहले छुप छुप कर नमाज पढ़ी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें ऐसे ऐसे सिपा सलार अता किए जिनके आने से हमारे इस्लाम के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली है। फारूक का लक़ब दिया गया कि आज इसने हक और बातिल को जुदा करके दिखाया। हक क्या है और बातिल क्या है लोगों के सामने जाहिर हो गया। और फिर 22 लाख मुरब्बा मील पर अपना इस्लाम का परचम लहरा कर दिखाया। तो मेरे अजीजों, ये सारी बातें बताने का मकसद ये है कि हम अपने इस ईमान की, जो बिन मांगे हमें मिल गया है, बगैर किसी तलब के हमें मिल गया है, बगैर किसी चाहत के हमें मिल गया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इस काबिल समझा कि हमें उस घर में पैदा किया जहां इस्लाम था, तो हमें इसकी अब कदर करनी है। ऐसा ना हो कि बरोज़ क़यामत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें धुतकार दे कि जो नेमतें मैंने इसे दी थी उसकी इसने कदर ना की, आज मेरे सामने ना खड़ा हो, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी हलाकत का सबब हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हम जाएं और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा दें कि मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं, ये मेरा उम्मती नहीं है। कितनी बड़ी रुसवाई होगी जहां हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर क़यामत तक तमाम लोग मौजूद हों। वहां हमें उम्मत मोहम्मदिया से ऐसे निकाल दिया जाए जैसे एक आटे में से बालू निकाल कर अलग कर दिया जाए। तो ये बकिया मानदा जो दिन है, इसमें अपनी कदर कर लें, अपने ईमान की कदर कर लें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्मों के मुताबिक चलने। किसी को नहीं मालूम कल मैं जिंदा रहूँगा या नहीं रहूँगा। यही आज का वक्त है, यही आज का लम्हा है, यही आखिरी घड़ी है, यही आखिरी साथ है। कई जवानों को भी हमने दफनाया है, कई बूढ़ों को भी दफनाया है, कई बच्चों को भी दफना चुके हैं। तो मेरे अजीजों, यही आखिरी लम्हा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।